चलिए आ जाइए भाई साहब, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको जान के खुशी होगी कि ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 बार मिल चुका है। इस देखो ऐसे क्वेश्चन है हम लोगों ने किए हैं, ऐसा नहीं है कि अलग क्वेश्चन है। जब कभी भी इंटीग्रेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन आए या 6 मार्क्स का, एक ही लॉजिक होता है, किसी एक को लेट करे ऊपर वाला कैंसिल हो जाए, बस ये एक बेसिक सा फंडा लेके चलो। यार हम इसको लेट करेंगे ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया ये मिसलेनियस का आई थिंक शायद 28 यानी 30 क्वेश्चन होगा पुरानी वाली बुक में। तो अब कुछ ऐसा लॉजिक हम लगाएंगे कि किसी को लेट कर ऊपर वाला कैंसिल हो जाए। अच्छा एक बात सुनो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप करो तो आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यस और नो। तो हमारा टारगेट क्या है कि नीचे कैसे भी करके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेके आ जाए, बस इतना ही हमको सोचना है। अब देखिए कैसे होगा ये, एक एक लाइन से देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट कंसेप्ट समझना आप बस। तो ऊपर तो हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखना एक लॉजिक है भाई, उसी से आंसर आ जाएगा। 9 + 16 है, क्या मैं साइन 2x को ये लिख सकता हूँ 1 - 1 साइन 2x। अब समझना, देखो क्या होता है कि हम टीचर लोग क्या एक क्वेश्चन को बार बार करते हैं तो लॉजिक रट गए हैं, बट आपके लिए ये क्वेश्चन पहली बार है तो समझो कि सर ऐसा क्यों किया। अभी एक बात सुनो, माइनस जाएगा अंदर, 1 से 1 कैंसिल, साइन 2x प्लस का हो गया, यस और नो। अब सुनो 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं बन गया। बस इतना ही लॉजिक है। और इस क्वेश्चन से कैसे भी क्वेश्चन मिले जहां कहीं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। बस ये इसका एक लॉजिक था। अब तो खैर ओनली कैलकुलेशन है, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बीच में दिक्कत ना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब देखना 9 + 16, ठीक है सर। अब देखो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं जी, और साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यस और नो। तो a² + b² माइनस 2ab, बस खत्म। अब देखना i 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16 1 अब ये बन गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। क्या मुझे नहीं लगता कि यार इसमें कोई हमने बहुत बड़ा लॉजिक लगा दिया, कोई डाउट हो रहा तो आपको होता भी है यहाँ तक किसी बच्चे को। देखो पहले यहाँ तक, अब देखो क्या करेंगे यार, हम इसको करेंगे और ये कैंसिल हो जाए, बट आगे काम करो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखना 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखना थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, समझा भी दूंगा। ये 9 + 16 बन जाए 16, तो 16 बन जाओ 9 कितना हो गया 25, माइनस 16 का इसके साथ होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, बताओ जरा क्या लॉजिक लगा दे भैया। कुछ नहीं किया यार, देखो समझो 16 बन जाए 16, 16 9 25, 16 अंदर जाता, ये इसका होल स्क्वायर है और 16 4 का है, तो दोनों होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको लेट कर ऊपर धड़ाम से कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाओ, देखो क्या ये लाइन आ रही है, देखना रहे नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, तो हम लेट करते हैं, लेट, और अभी भी थोड़ा और मजा आने वाला। 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लेट कर लिया जी हमने, टी लेट कर लिया, ठीक है। तो देखना 4 का तो 4 ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स dx dt, क्लियर है। अब एक बात समझो, फंक्शन एक्स में था, अब फंक्शन हो गया पूरा टी में, तो लिमिट भी तो चेंज होगी। तो लिमिट कैसे चेंज होती है उसको देखते हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे भैया एक्स है वहाँ 0 पुट करो, साइन 0 0, अच्छा, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो -1 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4। क्या मैं समझा पाया। यहाँ जो लोअर लिमिट है उठा के यहाँ पुट करो, आंसर -4 आता, -4। चलिए अपर लिमिट π/4, तो साइन π/4 1/√2 कोस 1/√, कैंसिल आउट, 0 आ गया, ठीक है भैया। चलो अब ये क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 25, और ये किसका स्क्वायर हो गया, टी का स्क्वायर हो गया, और dx की जगह dt/4 cos x प्लस
साइन एक्स। बताइए, तो ये dx था, dx की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो ये क्या होगा भैया, शहीद हो गया, और 4 हमारा क्या होगा, बाहर आ गया। तो 1 ये 5 का स्क्वायर और ये माइनस t का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, जो हम लोगों ने पढ़ा है, लिख भी इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता था, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन, तो a को कंसीडर किससे होगा, 5 से, तो ये 1/4 तो बाहर है, चलिए जी, 1/2a, a कितना है जी, 5 log a प्लस एक्स मतलब 5 प्लस टी अपॉन 5 माइनस टी, और लिमिट क्या, -4 से। क्लियर है, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये हो गया 1/4। अच्छा, एक गलती मत करना कि 4 का 10 के साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ लिमिट लगी हुई है। अच्छा, वैसे कर भी दो, क्योंकि लिमिट जो भी लगेगी जाके वो हमारी केवल वेरिएबल पे लगेगी, तो कर भी सकते हो। बट कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे मिले थे जहाँ पे गलती हो जाती, तो आप हैबिट में लेके चलो, हैबिट में लेके चलो कि हम बाद में ही कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉमन ले लो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो अपर लिमिट क्या है भैया, तो ये तो हो गया 1/10, अपर लिमिट क्या है जी, 0, तो जहाँ जहाँ टी है उसके लिए हम क्या रखेंगे, 0, तो 5.5 log 1 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1/10 log, अब समझना ये क्या हुआ, 1/9, यस और नो, ठीक है। अच्छा, 1/10 कॉमन आ रहा था, 1/40 बचा, log 1 की वैल्यू 0, log 1/9 बचा ना, तो क्या, चलो अगली log 1/9 को मैं नेक्स्ट लाइन में लिख के दिखाऊंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब इसके आगे का मैं पता है कहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इतने में सॉल्व कर देता हूँ। देखो 1/40 तो है ही वो, जब हमने पढ़ा है, चलो इसमें ये माइनस है, माइनस को हम लोग बाहर लगा सकते हैं, तो माइनस मैंने क्या किया, बाहर लगा दिया। जब लॉग में डिवाइड होता है तो माइनस में ओपन होता है, तो क्या हो जाएगा, ये log 1 माइनस का log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो माइनस का 1/40, log 1 तो 0, तो ये 2 आगे आ जाएगा, माइनस का 2 log 3, माइनस माइनस प्लस 2 से काटा तो 1/20 log 3, नहीं प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट है। डाउट बताइए, डाउट, कोई बात नहीं, हो जाता है, डाउट बताओ, डाउट। लॉजिक भाई साहब यही था बस, उसके बाद तो केवल सिंपल सी कैलकुलेशन थी, यहाँ तक लॉजिक। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको।